कुछ बातें जो मेरे दिल पे हैं, मैं आप लोगों के साथ बाँटना चाहता हूँ। और कुछ समय से एक हेरेसी जो है इंडिया में हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के बीच में फैलाई जा रही है, दैट कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो वैलिड नहीं है। हम न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स हैं और हम सभी को नए नियम पे विश्वास रखना चाहिए। ये सही बात है कि हम नए टेस्टामेंट के बिलीवर्स हैं, मगर ये कतई भी सही बात नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट वैलिड नहीं है या पुराना नियम है नहीं। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि परमेश्वर ने जब हमें वचन दिया है और उस वचन को हम सही रीति से अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, और जब क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है, ये वचन जो लिखा हुआ है वो मौजूद है, अगर हम उसको सही रीति से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो बहुत सारी चीजों में हमें विक्ट्री मिल जाएगी। बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में डे इन एंड डे आउट बने हुए हैं, उसमें से हम जीत के साथ निकल जाएंगे। मगर कई बार जब होते हैं हम वचन को अप्लाई नहीं कर पाते अपने ऊपर, खास तौर पे, ठीक है, आप बहुत सालों से विश्वासी होंगे, मगर वचन बोलते होंगे, प्रीच करते होंगे या वचन को दूसरों को सिखाते होंगे, मगर कई बार जब अपनी बारी आती है, जब हम अपने आप उस वचन को के रेवलेशन को सही से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं और जब हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, हम देखते कहीं ना कहीं शैतान बाजी मार जाता है और हम कहीं फंसे हुए रह जाते हैं। उसमें से एक हेरेसी जो आजकल चल रही है, मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप समझें कि ये है क्या और इससे कैसे बाहर आना है। सबसे पहले तो हमें जानना है, ये जो हेरेसी कुछ लोग चला रहे हैं, शायद आप उनको जानते भी होंगे कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो यहूदियों के लिए है, वो जूस के लिए है, और ये नए नियम के लिए नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो जो नए नियम है उसकी परछाई एक्चुअली है। अगर पवित्र आत्मा, मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि पवित्र आत्मा अगर नहीं चाहती कि हम जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और पुराने नियम की बातों को ना जाने या पुराने नियम को ना जाने, तो पवित्र आत्मा क्यों पुराने नियम के कुछ चुने हुए लोगों को, कुछ चुने हुए दासों की लिखाई जो हमारे लिए लिखी गई है उसको हमारे बाइबल के अंदर जोड़ती? ये बहुत ही जरूरी है कि हम किसी पेड़ का फल खाने से पहले उसकी जड़ों के बारे में उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि रूट कहां से आ रहा है। कई बार जब लोग जंगल में जाते हैं, वो बेरियां उठाते हैं, बेरीज उठाते हैं, और बेरीज काफी चटकदार कलरों में होती है। जब तक हमको उस पेड़ का पता नहीं है, और कई लोग ऐसे ही गलत फल को खाते हैं, गलत बेरीज को खाते हैं, और वो जंगल में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये पेड़ कौन सा है। कई बार हम जब आवेश में होते हैं या कुछ नया सुनना चाहते हैं या कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बहुत बार आजकल जब मीडिया की प्रचुरता है, इंटरनेट हमारे डिस्पोजल पर है, हम बहुत सारे लोगों के साथ ट्यून इन कर लेते हैं। उसमें से एक जो हेरेसी ये चल रही है कि नया नियम है कि लोगों को पुराना नियम नहीं मानना। तो सवाल मेरा सबसे पहले उनसे ये है कि पवित्र आत्मा ने पुराने नियम को बाइबल में क्यों डाला? अगर आप स्टीफन के प्रचार को देखें जो एक्ट 6 के अंदर मेंशन है, प्रेरितों के काम 6 में मेंशन है, वो भी पुराने नियम की बातें कर रहा है। उन्होंने मूसा और जो विल्डरनेस के अंदर इसराइल का एक्सपीरियंस है उसकी बातें की। जब हम इब्रानियों की बात करते हैं, जो द बुक ऑफ हिब्रूज की बात करते हैं, जो इब्रानियों को लिखी गई थी, वहां के अंदर भी जब हम चैप्टर 11 में जाते हैं, जो हॉल ऑफ फेम है फेथ का, वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि वो पुराने नियम के लोगों की बात कर रहे हैं। वो रेहब की बात कर रहे हैं, वो अब्राहम की बात कर रहे हैं, वो जो पावरफुल पीपल हैं जिन्होंने विश्वास के बड़े काम किए, वो उनकी बातें कर रहे हैं। और तो जो नया नियम है वो एक्चुअली पुराना नियम का एक एक आउटपुट है, या इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर नया नियम शरीर है तो पुराना नियम उसकी परछाई है। हम टैबरनैकल को देखते हैं, जो मिलाप वाला तंबू है, वो एक्चुअली परमेश्वर से मिलने, जो हेवन का जो लेवल्स हैं,
जो हेवन के अंदर कोर्ट्स हैं उनको दिखाया गया है, और कैसे अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग चीजों को देते हुए या सैक्रिफाइस करते हुए हम सबसे इनर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ टाइम बिताना चाहते हैं तो लीड अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, कि हमें कई सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, और तभी हम परमेश्वर के वो जो अति पवित्र स्थान में जाकर पवित्र परमेश्वर के साथ बात करेंगे। तो वो ओल्ड टेस्टामेंट का है। और जब हम उस ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं जो मंदिर सुलेमान ने बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आई, होलीज ऑफ होली उसके अंदर बनाया गया। और हम देखते हैं नए नियम में जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण सलीब पर दिए, वो पर्दा फट गया, वहां से प्रेजेंस निकल गई। और कुरिन्थियों की किताब में पर पौलुस यूं कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो ये पुराना नियम नया नियम मोर और लेस ये सारी सेम बातें हैं, और एक ही बात को रखा है। जब यूहन्ना यूं कहता है, जो लोग पुराना नियम में विश्वास नहीं रखते, मेरा सवाल उनसे है, जब यूहन्ना यूं कहता है कि वचन देहधारी हुआ, तो कौन सा वचन देहधारी हुआ? ओल्ड टेस्टामेंट देहधारी हुआ या नया टेस्टामेंट देहधारी हुआ? परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है, वो ना कभी बदलता है ना बदलेगा। परमेश्वर ना कभी बदलता है ना बदलेगा, वो परमेश्वर सेम परमेश्वर है। पुराने नियम का परमेश्वर सेम है, नए नियम का परमेश्वर सेम है। तो लेट्स नॉट घुमा फिरा के बातों को ना करें। खड़ी शिक्षा का एक बड़ा फैशन चला हुआ है कि सब खड़ी शिक्षा देने पर उतारू हैं, सब खड़ी शिक्षा की बात कहते हैं। तो इन और जब हम पहला पतरस 1:11 पढ़ते हैं तो मैं वहां पे कुछ बातों को देख पाता हूं। मैं चाहता हूं आप भी खोल लीजिए 1 पीटर 1:11, और वहां पर आप बड़ी एक खूबसूरत बात को देख पाएंगे कि पतरस बताता है जो पुराना नियम है वहां पर कैसे परमेश्वर मसीह का ही वर्णन था। पतरस जो एक सुपर अपोस्टल है, पतरस जो प्रभु यीशु के साथ चला फिरा, परमेश्वर की सेवकाई के बीच में रहा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, वो पतरस लोगों को कहता है कि जो पुराना नियम है दैट टॉक्स अबाउट जीसस, पहला पतरस 1:11 यूं कहता है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, ये प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, और पहले से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। द होली स्पिरिट जो मसीह का आत्मा है उनमें था, और पेंटिकूस का दिन अभी आया नहीं था। ये पवित्र आत्मा उनको इंस्पायर कर रही थी ये वचन को लिखने में। वह कौन थे और किस समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहे। जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो वचन लिखा गया है वो न्यू टेस्टामेंट के लोगों के लिए है, कि परमेश्वर ने उनसे जो इंस्पिरेशंस दी, उनको जो बातें कही, वो आज के लिए लागू होती हैं। प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आपको कानून मानने की जरूरत नहीं है, और ये भी बड़ा बेंड करके दिखाया जाता है। तो पुराना नियम है ही नहीं। अगर मेरा सवाल ये है कि पुराना नियम है ही नहीं, तो जो बातों के लिए परमेश्वर ने मनाही की थी, तो क्या हम व्यभिचार स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो भी कानून के अंदर का हिस्सा है? क्या हम मूर्ति पूजन स्टार्ट कर दें? क्या हम चोरी चकारी झूठी साक्षी देना स्टार्ट कर दें? अगर वो सब नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि हम पुराना नियम है। तो लेट्स रीड मैथ्यू 5 वर्स 17 and 18। मत्ती 5 उसका 17 से 18 जो कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, गायब करने नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा किए नहीं टलेंगी। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वह वैसा ही है जो लोगों के सिखाए हुए स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए।
बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यवस्था क्या है, प्रभु यीशु, अगर आप इन आयतों को समझते हैं तो प्रभु यीशु यूं कहते हैं कि व्यवस्था ना टली है ना हटी है, व्यवस्था वहीं पर है, मगर प्रभु यीशु के बलिदान के जरिए से व्यवस्था पूरी की गई है। दोनों में बड़ा फर्क है, हट जाना और पूरा किए जाने में बड़ा फर्क है। फर्ज कीजिएगा कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। व्यवस्था अगर मैं बोलता हूं, जब मैं किसी विश्वासी को व्यवस्था बोलता हूं तो उसके दिमाग में 10 आयतें आती हैं, ये 10 आज्ञाएं हैं जो हमने नहीं करनी। मगर बेसिकली जब आप बाइबल को देखते हैं तो वहां पर जो 610 प्लस 3 आज्ञाएं हैं, उनको ना मानना व्यवस्था का पालन ना करना है, ठीक है। और 613 आज्ञाओं को रखना अपने आप में बड़ी मुश्किल कहानी है। मैं तो कहता हूं 10 आज्ञाओं को मानना अपने आप में बड़ी मुश्किल कहानी है। मगर आप उससे भी ज्यादा दूर जा सकते हैं। जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा थे और उन्होंने एक आज्ञा को भी मानना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है, कि एक परफेक्ट वर्ल्ड में, एक अदन की वाटिका एक परफेक्ट वर्ल्ड है और वहां पे आदम को सिर्फ एक हुक्म दिया गया था कि आप इस पेड़ का फल नहीं खाना, उनसे वो भी पूरा नहीं किया गया। तो फ्लैश में रहकर किसी भी बात को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। जब आप किसी हमारे रिलीजन और दूसरे रिलीजन में क्या फर्क है? हम अपने परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। और जब किसी भी चीज को आप ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, आप किसी चीज को नहीं जानते और आप उसको फॉलो करने लगते हैं, तो वो एक डेड रिलीजन का रूप ले लेता है, जिसका सामना प्रभु यीशु मसीह सदूसी और फरीसियों के साथ कर रहे थे। वो लोग एक डेड रिलीजन को प्रीच कर रहे थे, जो उस रिलीजन में जो आज्ञा देने वाला परमेश्वर है उसको प्रीच नहीं कर रहे थे, दर्शा नहीं पा रहे थे। और एक बड़ा ही एक कड़क रिजीम बन गया था। आजकल भी कई चर्चेस के अंदर एक कड़क रिजीम है। अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, मैंने एक टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी है, ठंड है इस करके, तो उन्होंने मेरे को प्रचार नहीं करने देना। और वो पूछते हैं मेरे हाथ में ये अंगूठी कहां से आई? मैंने शादी की है भाई, एक बीवी है इसलिए एक अंगूठी है। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या क्या आप लोगों के साथ होता होगा, क्या नहीं होता होगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं और एक धर्म के पीछे चल रहे हैं, तो एक बड़ा ही अजीब सा एक माहौल हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि जितने मेरे सुनने वाले हैं, मैं चाहता हूं यू शुड हैव अ फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप विद गॉड। क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट हैंड रिलेशनशिप नहीं होगा परमेश्वर के साथ, ऐसी खड़ी शिक्षा, ऐसी बैठकों में बैठकर आप चर्चाएं कर सकते हैं, आप चर्चा करते रहिए, डिस्कशंस करते रहिए, डिबेट्स करते रहिए, मगर उससे साबित कुछ नहीं हो रहा है जब तक आप उस परमेश्वर को ना जाने जो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में चलने लगा। ठीक है, होता क्या है जब हम गलेशियंस 3 को पढ़ते हैं, वाचा का परमेश्वर है। जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, हमें वो वाचा चाहिए जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे जरिए से देश देश के लोग उद्धार पाएंगे। ये सारी वाचा हमें चाहिए, मगर जैसे ही हम बोलते हैं जो मूसा का नियम है वो नहीं चाहिए। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए गलेशियंस 3 उसका 17 और 18 में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। कलाम यूं कहता है, पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा का परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर उन्हें नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञाएं व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि क्यों आकर टाल सकती, क्योंकि प्रतिज्ञा, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर क्या प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी थी। तो यही बेसिक एक चीज है कि जो छुटकारा है वो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है अब्राहम के लिए कि तेरे में देश देश के लोग आशीषित होंगे, तेरे में छुटकारा है, तेरे जरिए से छुटकारा मिलेगा देश देश के लोगों को। और हम उस
छुटकारे को तो पाना चाहते हैं, मगर उसके साथ की जो वाचा है, जो जो वाचा पाना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, मगर हम जो उसके साथ के नियम है उसको पालना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है जो हमें सुलझानी चाहिए। अगर कई सारे लोग इस आयत को मिसकोट करते हैं। मैं चाहता हूं, लेट्स रीड गलेशियंस 3:10-13। इसको बड़ा मिसकोट किया जाता है और इसको मैं चाहता हूं बड़े धीरे धीरे से आप पढ़िएगा और समझिएगा। गलेशियंस 3:10, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था के कामों पर, व्यवस्था पर नहीं, व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित होता है। पर यह बात प्रकट की है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। व्यवस्था से नहीं छुड़ाया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था का श्राप नहीं है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया गया वह श्रापित है। प्लीज इसको समझिएगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि व्यवस्था में जो 10 आज्ञाएं, उनमें से एक आज्ञा है तू व्यभिचार ना करना। मगर जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आते हैं और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि जिसने किसी स्त्री को, पराई स्त्री को लस्टफुली देख भी लिया तो उसने व्यभिचार समझो मन में कर लिया। तो जो नए नियम का स्टैंडर्ड है वो एक शायद फ्लैशली स्टैंडर्ड है कि नए नियम, क्षमा कीजिएगा, जो पुराने नियम का स्टैंडर्ड है वो एक फ्लैशली स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी के साथ फिजिकली व्यभिचार में जाते हैं तो ही आप व्यभिचारी कहलाएंगे। मगर नए नियम में अगर आपने किसी और स्त्री जो आपकी पत्नी नहीं है उसकी तरफ मन लगाया, उसको लस्टफुली देखा, तब भी आप व्यभिचारी कहलाएंगे। तो स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, घट नहीं गए हैं, बढ़ गए हैं। और खास तौर पे ये जो व्यवस्था की बात होती है वो टाइडिंग पे आती है। बुरा मत मानिएगा, पिछले 2010 13 साल हो गए चर्च मिनिस्ट्री चलाते हुए, और ओवरऑल जो चर्च का सिनारियो रहता है, जो रेगुलर टाइप देने वाले लोग हैं वो खाली 1%, ओनली 1% ऑफ पीपल हु टाइड। रेस्ट 99%, एंड ये खाली इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा है, रेस्ट 99% लोग टाइड नहीं करते। और ये इस वचन का फायदा उठाते हैं कि टाइडिंग है। मैं ये समझता हूं कि क्या परमेश्वर को आपके टाइड की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में पहला होना चाहता है? यस। तो हम पहला कैसे करेंगे कि जब अपनी जरूरतों को पूरा करने से पहले हम परमेश्वर के लिए कुछ निकालेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य पूरा हो। टाइडिंग एक डिसिप्लिन है कि परमेश्वर मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए करता हूं, क्योंकि कलाम कहता है जब भी काम करो ऐसे करो कि आप सेवा के लिए कर रहे हो। तो परमेश्वर मैं अपने लिए नहीं करता, मैं तेरे लिए करता हूं। क्योंकि इससे पहले जब मैं बिजनेस करता था, जब मैं जॉब करता था, तो मैं रेगुलर टाइडिंग करता हूं। आज भी हमारी मिनिस्ट्री के टाइड्स बाहर जाते हैं, आज भी हमारी मिनिस्ट्री के टाइड्स बहुत जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। मैं अपने बच्चों को टाइडिंग करना सिखाता हूं क्योंकि उसका फल मैं आज तक खा रहा हूं। अगर कोई वचन कोई ऐसा सिखा रहा है कि टाइडिंग मत करिए या टाइडिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो कलीसिया का गला घोटना चाहता है। बड़े सारे ईमानदार सेवक जो अपना सब कुछ छोड़ के सेवकाई में लगे हैं, और आप शायद उनके चर्चेस में जाते होंगे, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप इन ईमानदार सेवकों का साथ दें। टाइडिंग उसका एक हिस्सा होता है जो चर्च के अंदर जाता है। मैं जानता हूं बड़े लोग चर्च के पैसे में गोलमाल करते हैं, बड़े लोग चर्च का पैसा खा जाते हैं, बड़े लोग, इसके बारे में बात करेंगे अगले हफ्ते।
मगर कोई जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो लोग सही काम कर रहे हैं, उस डर के मारे कि मेरा पैसा गलत कामों में जाएगा, नहीं। मैंने अगर ईमानदार चर्च है तो फिर सबसे पहला सवाल यह है कि अगर आपके चर्च में हेरा फेरी होती है तो आप उस चर्च में बैठे क्यों हैं? छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ दीजिए। अगर आपके चर्च में पैसे को लेके हेरा फेरी हो रही है तो आप उस चर्च में बैठे क्यों हैं? छोड़ दीजिए। एक ऐसा चर्च ढूंढिए जो ईमानदारी से काम करे। उस चर्च में जाइए, उस चर्च का हिस्सा बनिए और उस चर्च को ब्लेस करिए। सिंपल एज दैट। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार हम इमोशनली ड्रॉन हो जाते हैं कि जी नहीं, हमने नहीं करना। हम तो इसी चर्च में बैठे हैं, मेरा दादा भी इस चर्च में जाता था, मैं भी इसी चर्च में मरूंगा या मरूंगी। अरे फॉरगेट अबाउट इट। अगर वहां पे ईमानदारी नहीं है, वहां के परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, आप एक बिल्डिंग में देखने को जा रहे हैं, इससे बढ़िया एक ऐसे चर्च में जाइए जो शायद पेड़ के नीचे लगता हो, ईमानदार तो है, सही तो है, सही तो सिखाते हैं, सही करते हैं, बात खत्म है। सीधी बात है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बात कही थी कि इससे पहले कि आप उद्धार पाएं, सबसे पहले जरूरी है कि बटुआ उद्धार पाए। लोगों के पैसे बचा दो और उनको एक थ्योरी दे दो कि भाई दशमांश नहीं देना, वो आपके मुरीद हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। सही में पैसा बड़ी डेंजरस चीज है, क्योंकि जैसा कलाम कहता है कि द रूट ऑफ ऑल इवल इज द लव फॉर मनी। पीपल लव मनी मोर देन गॉड। दैट्स द प्रॉब्लम with our generation, that we have started loving money, lusting for money more than God. और इसी कारण से पैसा हमें नचा पा रहा है। पैसा हम पैसे की सेवा करने लग गए हैं, इसके बजाय कि पैसा हमारे काम आए, हम पैसे के काम आने लग गए हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए प्लीज ये टाइदिंग का प्रिंसिपल इस्तेमाल करें। अच्छी कलीसिया में जाएं और सच्ची कलीसिया में जाएं। आपके आजू बाजू होगी, ढूंढिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर आपको देगा, और उसका हिस्सा बने और वहां पे टाइद करें। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसी हेरेसीज और ऐसी टीचिंग्स चलती हैं। ये भी कलाम में लिखा हुआ है और ये पुराने नियम से ही ऐसे होता है, जरमाया के साथ ऐसे होता आया है और आज भी ऐसे हो रहा है। अगर आपने किसी के 4 पैसे बचा दिए और आप उसने उस 4 आयतें तोड़ मरोड़ के आपने उसके सामने पेश कर दिए, तो पता नहीं, आप, वो तो आपके फैन है। तो जब मैं टाइदिंग की बात किसी से कहता हूं तो वो सबसे पहले पूछते हैं, अगर आप टाइदिंग में विश्वास करते हैं तो आप खतने में भी करते होंगे? मैं कहा जी बिल्कुल, मैं खतने में करता हूं, क्योंकि खतना वाचा का निशान है। मगर जैसे कलोसियों 2:11 में लिखा है कि मेरा खतना प्रभु यीशु के साथ हो चुका है, तो मैं प्रभु यीशु में, मेरा खतना हो चुका है, प्रभु यीशु में मेरा पास ओवर हो चुका है, प्रभु यीशु में मैं सैबत में हूं, प्रभु यीशु के अंदर मैं व्यभिचार से मुक्त हूं, प्रभु यीशु के अंदर। और ये सारी बातें उस फ्लैश में, परमेश्वर फ्लैश में आया और उसने ये सारी बातें जो मैं पूरा नहीं कर सकता था, मेरी जगह उसने आके पूरा की, ताकि मैं आजादी से जीऊं। ये खूबसूरती है मेरे प्रभु यीशु की। चाहे नियम पुराना हो चाहे नया हो। जब अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, एक मेढ़ा झाड़ में फंसा हुआ था। जितने लोग एक मेढ़े को जानते हैं, रैम जो पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वो एक झाड़ में फंसा हुआ होगा। यीशु ने कहा जब अब्राहम था उससे पहले मैं था। परमेश्वर का मेमना उस पहाड़ के ऊपर बलिदान हुआ मेरे और आपके लिए। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। क्योंकि वही पुराने नियम में हुआ, वही नए नियम में हुआ। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो इसको एक बार आमीन जरूर लिखिएगा। क्यों लोग ऐसे प्रचारकों को ढूंढते हैं जो उनको उनके मतलब की बातें सिखा सके? पौलुस तिमोथी को कहता है 2 तिमोथी 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खड़ा उपदेश सह ना सकेंगे, इसीलिए बड़े सारे चर्चेस में खरा उपदेश नहीं चलता, मोटिवेशन चलता है, पॉजिटिव बातें चलती हैं, सिन को लेके वो बात नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। जस्ट लाइक फैंटेसी का एक वर्ल्ड है। आप एक बबल में आए हैं, यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एनकरेज ईच अदर। यस, आई वांट टू बी एनकरेज्ड, बट एट द सेम टाइम I want to be saved also, and I want to walk in the salvation. I want to walk in freedom and victory. कलाम यूं कहता है 2 तिमोथी 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा
कि लोग खड़ा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा लेंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आज जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आई वॉन्ट यू टू बी फुल ऑफ डिसर्नमेंट। बी फुल ऑफ डिसर्नमेंट से मतलब मेरा ये है कि डू नॉट ट्यून इन टू समथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड, क्योंकि मैं जानता हूं इट इज अ वार्निंग दैट आई एम सेंडिंग टू यू ऑल। आपके जरिए से आपकी चर्चेस में, आपकी जगहों के ऊपर मैं एक वार्निंग भेज रहा हूं कि परमेश्वर यू नो कुछ काम करने पर है, परमेश्वर कुछ अलग से काम करने पर है, प्रभु का आत्मा यहाँ पर बड़ी अलग रीति से काम करने को है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कुछ नई चीजों को करने पर है। सो डोंट वरी, बट स्टे ट्रू टू गॉड। आपका जो आपकी जिंदगी का जो पहला स्थान है, जो आपका पहला प्यार है, वो परमेश्वर है। उसी ने हमें बचाया है। नहीं तो अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखूं, मैं कहीं ना कहीं मर गया होता, मैं कहीं ना कहीं खत्म हो गया होता, मगर परमेश्वर ने मेरे को बचा के रखा है, परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपको भी संभालेगा। और आइए अपने आप को होली रखें, अपने आप को पवित्र रखें। मैं चाहूंगा कि प्लीज म्यूट योर माइक्स एंड वन बाय वन आप प्रेयर के लिए आ सकते हैं, सो दैट वी कैन जस्ट गेट इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर। और एक एक करके मैं सबको प्रेयर पे लेता रहूंगा एंड आई विल प्रे।